नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कोलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा जे.एल. मेहता और सरिता मेहता की पुस्तक हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया का फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम टू 1206 एडी। ये बुक इंग्लिश में ही आती है, हिंदी में मैंने इसको कभी देखा नहीं। हालांकि मैं सिर्फ ऑनलाइन ही बुक्स को ढूंढता हूं, ऑफलाइन में बहुत ही कम बुक परचेज करता हूं। इसकी प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस यहां पर दे रखा है 450। हालांकि ऑनलाइन इससे कम में आपको मिल जाती है, ऑफलाइन भी इससे कम में ही मिलती है। तो बात करेंगे कि इसका कंटेंट कैसा है, किन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले यदि मैं बताऊं तो ये 800 से ज्यादा पेजेस में 800 प्लस पेजेस आपको दिखाई दे जाएंगे। हालांकि लास्ट में तो कुछ बुक्स की इंफॉर्मेशन है, 814 पेजेस हैं, और उससे पहले तो ये आपको बायोग्राफी दे रखी है, तो 794 पेजेस आप इसमें मान सकते हैं। अब इसकी पेज क्वालिटी हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन मैं बता देता हूं कि पेज क्वालिटी इसकी ठीक ठाक है और इसकी प्रिंटिंग काफी अच्छी है। इसके जो फॉन्ट वगैरह है वो बहुत ही अच्छी साइज के हैं, आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन इसमें एक कमी निश्चित रूप से ये है कि इसमें कोई मैप नहीं दिया गया है, इसमें कोई भी इमेज आपको नहीं मिलेगी। मैप और इमेज यदि आप पसंद करते हैं तो ये बुक आपको निश्चित रूप से थोड़ी निराश करेगी। मैप्स बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप इसको उपिंदर सिंह की बुक से कंपेयर करने लग जाएंगे तो वो तो सबसे सुंदर पुस्तकों में से एक है, उसमें बहुत ही अच्छे मैप दिए गए हैं, बहुत अच्छे उसमें इमेजेस दी गई हैं, तो उससे तो आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते। हालांकि इसका कंटेंट आप जरूर उससे कंपेयर कर सकते हैं, निश्चित रूप से उसके टक्कर की बुक है ये। यदि आप उपिंदर सिंह से कंपेयर करेंगे तो कई लोगों को वो बुक बोरिंग लगती है, क्योंकि उसमें जो क्रम दे रखा है वो अजीब तरीके से दे रखा है। कहीं पर उसमें कुछ आ जाता है, कहीं पर कुछ आ जाता है। हालांकि वो बुक बहुत अच्छी है। परंपरागत रूप से आप जो ट्रेडिशनल टाइप की जो बुक्स होती हैं वैसी बुक वो नहीं है, वो अलग तरीके से लिखी गई है। ये बुक वैसी ही है, एक टॉपिक है जैसा कि आप पढ़ते हैं एंशिएंट इंडिया की बाकी बुक्स में, उसी प्रकार का कंटेंट टॉपिक वाइज आपको दे रखा है। जैसे मैं इसमें दिखा देता हूं आपको, द इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफी ऑन द इंडियन हिस्ट्री, जैसा और आप एंशिएंट इंडिया की बुक्स में देखते हैं वैसा ही दे रखा है। द सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, प्री हिस्टोरिक पीरियड, और उसके बाद में आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन, ऋग्वैदिक एज, वैदिक लिटरेचर और कल्चर के बारे में दे रखा है। उसके बाद में मगध एम्पायर की बात आ जाती है, रिफॉर्म मूवमेंट की बात आ जाती है, जिसमें आपको रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट की बता रहा हूं मैं, जैनिज्म और बुद्धिज्म की बात। फिर अलेक्जेंडर का इन्वेजन है, फाउंडेशन ऑफ द मौर्यन एम्पायर है, अशोका द ग्रेट। अशोका द ग्रेट, उसके जो एडिक्ट्स और इंस्क्रिप्शन के बारे में जो जानकारी है वो बहुत ही अच्छी इसमें दे रखी है। उसके बाद में शुंग और कर्ण डायनेस्टीज के बारे में चर्चा है, फॉरेन इन्वेजन्स एंड द कुशाणाज। ये सारे टॉपिक्स मैं आपको दिखा देता हूं एक एक बार, ताकि आपको कंटेंट पता चल जाए और आप जो भी एग्जाम देते हैं उसके अकॉर्डिंग मैच कर पाए कि आप जो एग्जाम दे रहे हैं उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए बुक है या नहीं। हालांकि मैं कहूंगा कि स्टोन एज से लेकर और सल्तनत एरा जहां स्टार्ट होता है वहां तक का लगभग सारा हिस्ट्री में कवर किया गया है। फिर उसके बाद में ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट फॉर सुप्रीमेसी दे रखा है, जिसमें पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच में जो संघर्ष चला उसके बारे में जानकारी दी गई है। फिर उसके बाद में मुस्लिम इन्वेजन्स की बात है, और जहां दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है वहां ये समाप्त हो जाती है बुक। अभी इसके बीच में आपको कुछ चैप्टर्स में दिखा दूं क्लोज से, तो आपको पता चल जाएगा किस किस प्रकार का कंटेंट है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से दे रखा है। लेकिन साथ ही मैं ये कहूंगा, आपको पहले मैं कुछ पेजेस दिखा देता हूं, एकदम थ्योरेटिकली लिखी गई है। एक पूरा आपको देखिए स्टोरी टाइप, ज्यादा इसमें पॉइंट्स निकालने की कोई कोशिश नहीं की गई है। जैसा कि हम आजकल जो नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर या पीजीटी के लिए बुक्स आती हैं उस प्रकार की बुक्स बिल्कुल भी नहीं है। फैक्चुअल बुक्स आप इसको नहीं कह सकते। फैक्ट्स दिए गए हैं, लेकिन वो जिस प्रकार से स्टोरी आती है उसके अकॉर्डिंग ही फैक्ट्स आपको मिलेंगे। बीच में कुछ आपको इटैलिक फॉन्ट दिख जाएंगे, इंपॉर्टेंट फॉन्ट जो है। बाकी इसमें कोई भी मेंशन नहीं किया गया है डार्क करने के लिए या अलग से कोई सारणी बनाकर प्रदर्शित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। यदि आप चाहते हैं कि आप ऐसा एग्जाम देना चाहते हैं जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाला एग्जाम हो, जैसे नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर या पीजीटी जैसा एग्जाम देते हैं, तो आपके लिए इससे भी ज्यादा बेहतर आपको मार्केट में बुक मिल जाएंगी ही। और ये बुक आप तभी पढ़ना यदि आपके पास काफी सारा समय पड़ा है, यदि आप बीए एमए के विद्यार्थी हैं और आप सोच रहे हैं कि आपको बाद में कोई इस प्रकार का एग्जाम देना है। यदि आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला एग्जाम कुछ ही महीनों में देने वाले हैं, आपके पास समय कम है, तो आपको इस प्रकार की बुक बिल्कुल भी नहीं पढ़नी चाहिए। आपको फैक्ट्स वाली बुक पढ़नी चाहिए ताकि आप जल्दी से जल्दी फैक्ट्स को याद कर सकें। हालांकि कोई हिस्ट्री बहुत डिटेल में पढ़ना चाहता है उसके लिए बहुत ही अच्छी बुक है मैं कहूंगा। और यदि आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है, हिस्ट्री ऑप्शनल के विद्यार्थियों के लिए निश्चित रूप से उपिंदर सिंह का एक आप कह सकते हैं विकल्प है ये, क्योंकि बहुत से लोगों को उपिंदर सिंह की बुक पसंद नहीं आती, बोरिंग लगती है। हालांकि बुक तो ये भी आपको थोड़ी थोड़ी बोरिंग ही लगेगी, क्योंकि जब तक आपको उससे भी, क्योंकि उसमें तो क्रम है इतिहास का वो अलग तरीके से दे रखा है, टॉपिक्स भी अलग तरीके से दे रखे हैं। जो ट्रेडिशनल बुक्स होती हैं वैसा उसमें नहीं दे रखा उपिंदर सिंह में। फिर इसमें वो कमी रह जाती है कि आपको मैप्स और इमेजेस हैं वो नहीं मिलेंगी।
तो कुल मिलाकर मैं कहूंगा इस बुक का कंटेंट बहुत ही अच्छा है, लेकिन इस बुक के लिए आप तभी जा सकते हैं यदि आप यूपीएससी में हिस्ट्री ऑप्शनल से जा रहे हैं, या किसी और स्टेट में यदि आपका ऑप्शनल हिस्ट्री है, इस प्रकार का कोई स्टेट में आपका एग्जाम होता है जिसमें आपको रिटन आंसर देने होते हो, तो ये बुक निश्चित रूप से आपके लिए हेल्पफुल होगी। अच्छी बुक है, लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाले एग्जाम के लिए इसको तभी पढ़ा जाना चाहिए जब आपके पास काफी सारा समय हो, नहीं तो आपके पास और बहुत सारे ऑप्शन हैं जो कि मैं समय समय पर बताता रहता हूं। तो ये था मेरा रिव्यू हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया जेएल मेहता और सरिता मेहता का। मेरी राय में एक बहुत अच्छी बुक है, लेकिन ये सिर्फ यूपीएससी हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।